हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 अर्थात भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के इंट्रोडक्शन पार्ट को पढ़ेंगे। यहाँ पर यह जानना ज़रूरी है कि किसी भी लॉ रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए अगर हम किसी एक्ट को पढ़ते हैं तो उसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमारे फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। इसलिए आज हम उन्हीं बेसिक क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें किसी भी एक्ट की दो डेटें याद रखनी चाहिए। सबसे पहले इनेक्टेड डेट और ये कब कम इनटू फोर्स हुआ है, यानी कि कब अधिनियमित हुआ है और कब लागू हुआ है। तो अगर हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की बात करें तो ये हमारा अधिनियमित हुआ है 15 मार्च 1872 को, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और ये लागू हुआ है 1 सितंबर 1872 को। देन अब इसमें अगर हम टोटल सेक्शंस की बात करें तो इसमें हमारे टोटल सेक्शन है 167 और वहीं ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में सेक्शन 1 to 55 है एंड सेकंड पार्ट में सेक्शन 56 से 100 तक के हैं और थर्ड पार्ट में सेक्शन 101 to 167 है। देन अगर हम चैप्टर की बात करते हैं तो इसमें टोटल चैप्टर्स जो हैं वो हमारे कितने हैं? 11 चैप्टर हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो 11 चैप्टर्स में डिवाइड है। वहीं अगर इसके प्रारूप की बात की जाए तो इसका जो प्रारूप है वो जेम्स स्टीफन ने तैयार किया है, यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट इज़ ड्राफ्टेड बाय जेम्स स्टीफन। और फ्रेंड्स ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो किस पर आधारित है, तो वो हमारी जो है वो लेक्स फोरी है, यानी कि फोरम की विधि है, और ये हमारी प्रक्रियात्मक विधि यानी कि प्रोसीजरल लॉ। तो इसमें अगर हम रिवीजन करें तो इसमें 4-5 क्वेश्चन जो हमारे बन रहे हैं। सबसे पहले इनेक्टेड कब हुआ? 15 मार्च 1872 को और लागू हुआ 1 सितंबर 1872 में। टोटल सेक्शन 167 है। टोटल पार्ट हमारे 3 हैं। टोटल चैप्टर्स 11 हैं एंड ड्राफ्टेड बाय जेम्स स्टीफन। और जो इंडियन एविडेंस एक्ट है जो वो हमारी लेक्स फोरी है और ये एक प्रोसीजरल लॉ है। अब किसी भी एक्ट में सबसे मेन जो होता है वो प्रिएम्बल होती है, यानी कि वो एक्ट जो है उसकी उद्देशिका क्या कह रही है। तो यहाँ साक्ष्य की जो विधि है उसके में 3 पॉइंट मेन है: समेकन, परिभाषा और संशोधन करना। वहीं इंग्लिश में बात की जाए तो जो ये है इसको कंसोलिडेट, डिफाइन, एमेंड और किसको करती है? द लॉ ऑफ एविडेंस। अब साक्ष्य विधि में क्या शामिल है? तो साक्ष्य विधि में हमारे साक्ष्य के विधिक नियम शामिल हैं और साक्ष्य की विधि जो है हमारी भूतलक्षी प्रभाव रखती है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अब अगर हम पार्ट 1 की बात करें तो पार्ट 1 जो है वो हमारे रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स की बात करता है, यानी कि तथ्यों की सुसंगति के विषय में। इसमें हमारे टोटल सेक्शन 1 to 55 यानी कि सेक्शन 1 से 55 तक हमें पार्ट 1 में रीड करना है, जिसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट सेक्शन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और वहीं जो पार्ट 1 है हमारा 2 चैप्टर्स में डिवाइड है। पहला है सेक्शन 1 to 4 तक है एंड चैप्टर सेकंड जो है वो सेक्शन 5 से 55 तक है। अब हम सेक्शन 1 यानी कि धारा 1 में आएंगे। धारा 1 हमारी किसके बारे में बात करती है? धारा 1 जो है वो हमारा संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ के बारे में, यानी कि शॉर्ट टाइटल,
एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। तो इसका जो शुरुआती क्लॉज बोलता है, ये कहता है कि ये जो अधिनियम है इसको हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 अर्थात इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 कहा जा सकेगा। और अब इसका विस्तार जो है वो संपूर्ण भारत में होगा। पहले आप लोगों को याद होगा कि ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती थी, लेकिन 2019 में जो चेंजमेंट हुआ उसके बाद से ये संपूर्ण भारत पर लागू होने लगी। और मेन चीज़ें हैं कि ये कहाँ कहाँ लागू होगी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो ये सभी न्यायालयों पे यानी कि ऑल द कोर्ट्स और उनके समक्ष जो सभी न्यायिक कार्रवाइयाँ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर लागू होगा, और इसमें सेना न्यायालय भी शामिल होंगे, लेकिन कुछ चीज़ों को छोड़कर। तो बात की जाए कि किसमें ये इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो लागू नहीं होगा, तो सबसे पहला है वे सेना न्यायालय जो सेना अधिनियम 1950, और दूसरा है हमारा इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट 1934 और वायु सेना अधिनियम 1950। यानी कि ये 3 हो गए हमारे। इन तीनों के अंतर्गत जो हमारे सेना न्यायालय संगठित हैं उन पर ये इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो लागू नहीं होगा। एंड द सेकेंड इज किसी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष जो हम शपथ पत्र प्रस्तुत करते हैं, यानी कि जो एफिडेविट होते हैं हमारा, उस पर भी इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो लागू नहीं होगा। एंड द थर्ड इज मध्यस्थ के समक्ष जो कार्रवाइयाँ हैं उन पर भी हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो लागू नहीं होगा। यहीं से हमारा सेक्शन 1 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का वो ख़त्म होता है। इसमें हमारे कई क्वेश्चन बने थे। आज के इस वीडियो में हमने देखे हैं कई सारे क्वेश्चंस बने हैं जिनकी नॉलेज आपको ज़रूर होनी चाहिए। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे और भी सब्जेक्ट में आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।